नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। आज का मुद्दा है परिवार पहचान पत्र, क्योंकि परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बार फिर से सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने नजर आएंगे। सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को बेहतरीन कदम एक बार फिर से कहा के तो नेता विपक्ष हुड्डा ने पीपीपी को नई फुल फॉर्म, नई परिभाषा दी है। परमानेंट परेशानी पत्र इसे कहा गया है। ऐसे में आज चर्चा इसी बात को लेकर कि सीएम के दावों और नेता विपक्ष के हमलों के बीच पीपीपी को लेकर क्या है स्थिति, क्या ये बड़ी राहत है या फिर आमजन के लिए आफत साबित हो रही है। देखिए, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर इन दिनों बयानबाजी तेज है। सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का दावा करती है, तो विरोधी दल पीपीपी को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी कवायद में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से पीपीपी को लेकर सरकार पर जुबानी वार किया। हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को परमानेंट परेशानी पत्र करार दिया। परिवार पहचान पत्र जो है परमानेंट परेशानी पत्र है। अब किसान खेती करेगा या पोर्टल तलाश करेगा, किसको पकड़ेगा? ये ऐसे काम है। पोर्टल कोई ये नहीं है कोई खराब चीज हो, पोर्टल का भी इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका होना चाहिए जो जनहित में पोर्टल हो। ये जन विरोधी है। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री का वार था तो मुख्यमंत्री का पलटवार भी आना था। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के लिए चैटबोट का लोकार्पण किया। नेता विपक्ष के परिवार पहचान पत्र को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और पीपीपी की नई परिभाषा भी विरोधियों को समझा डाली। तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए हैं पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कुछ सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं, तो हम जनता को किस तरीके से कोशिश करते हैं, तरह तरह से कुछ न कुछ बहकाना, भड़काना और उनको उकसाना, ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहाँ तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को। तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हम कहीं बताएंगे। तो इसलिए ये परेशानियां उनको आती हैं। बहरहाल पीपीपी का मुद्दा हरियाणा में छाया है। विधानसभा में भी गूंज सुनाई दी। अब भी बयानबाजी का दौर शिखर पर है। सरकार परिवार पहचान पत्र को क्रांतिकारी कदम मानती है, तो भूपेंद्र हुड्डा इसे लोगों की परेशानी का परमानेंट कारण मानते हैं। इतना ही नहीं, हुड्डा तो कांग्रेस की सरकार बनने पर पीपीपी को खत्म करने का वादा भी कर चुके हैं। सवाल ये, सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच पीपीपी से आमजन को कितनी राहत मिली है या फिर आफत साबित हो रहा है, और क्या वाकई आगामी चुनाव में परिवार पहचान पत्र को भी मुद्दा बनाने का प्रयास होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के सवाल क्या है ये आप देख लीजिए। क्या पीपीपी परमानेंट परेशानी पत्र है जो कि हुड्डा कहते हैं, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल जो कि सीएम का दावा है? ये जो दावा है और आरोप है, इसके बीच आज की चर्चा रहने वाली है। पीपीपी जनता के लिए राहत है या फिर आफत है? तो पीपीपी से जनता या फिर विपक्ष को परेशानी हो रही है। क्या पीपीपी चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि हुड्डा कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही पीपीपी को खत्म करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो परिवार पहचान और प्रॉपर्टी पहचान को खत्म किए जाने की बात करते हैं नेता विपक्ष। तो आज का मुद्दा क्या है आपने रिपोर्ट में देखा, सवाल क्या रहने वाले हैं ये भी आपने देखे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ के बीजेपी प्रवक्ता विजयपाल अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ चर्चा में हैं, जेजेपी प्रवक्ता उमेश भाटी जी और साथ ही नेहरू प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विजयपाल जी आपसे करेंगे। नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि परमानेंट परेशानी है और हमारी सरकार जैसे ही बनती है इस परेशानी को खत्म कर देंगे। देखिए, हुड्डा जी खुद परेशान हैं और उनको इस बात का पता है। इको ठीक करना चाहिए। जी जी, इको आप बोलिए।
उनको इस बात का पता है कि इको आपको इको आ रही है विजयपाल जी? हेलो आप हेलो, सर बोलिए एक बार फिर हाँ से जी, आज बोलिए। अब आ रही है? हाँ जी, इको चलिए विजयपाल जी, अभी देखिए थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं आऊंगी आपके पास। बजरंग दास जी, आपसे पूछ लेते हैं, क्यों परेशानी मानते हैं पीपीपी को हुड्डा और सरकार, सीएम, साथ ही पार्टी प्रवक्ता तो ये कहते हैं परेशानी अगर किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को, विरोधियों को या फिर भूपेंद्र हुड्डा को है, इसमें आमजन को तो कोई परेशानी नहीं कम से कम। ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही बजरंग दास जी। पहचान पत्र, मैं कहूँ ये आवाज आ रही है ज्योति जी? जी अब मिल रही है ज्योति जी, आवाज आ रही है जी। ज्योति जी, जो आपने सवाल किया, परिवार पहचान पत्र जनता के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। और थोड़ी आवाज इको हो रही है मैडम जी, थोड़ा ठीक करवाना मेहरबानी करके। जी पीसीआर एक बार जहां करिए। तक कि आप देखिए, स्कूल की जो टीचर है, परिवार पहचान पत्र बनाने की ड्यूटियां उनकी लगाई गई। उन्होंने बिना किसी से बात किए और ना किसी से राय लिए, ना कि मतलब उन्होंने अपनी मर्जी से पहचान पत्र बना दिए। जो रेडी वाला था, मजदूर था, आम गरीब व्यक्ति था, उसकी इनकम 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10-10 लाख रुपए तक दिखाकर उनको परेशान करने का काम किया है। उनके राशन कार्ड काट दिए गए, उनको मुफ्त जो अनाज मिलता वो कट गया, सरकारी जो सुविधा मिलनी थी वो कट गई। ये मुख्यमंत्री कहते हैं भाई परेशानी तो कांग्रेस को हो रही है। जाके जनता से पूछिए, कांग्रेस तो जनता की आवाज उठाती है। कांग्रेस तो जो जनता बोलती है वो बात सरकार तक पहुंचाना चाहती है ताकि इस समस्या का समाधान हो। मगर मुख्यमंत्री जी कान तो बंद करे बैठे हैं ही और आंख भी बंद कर लेते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जहां प्रॉपर्टी आईडी का इन्होंने खेल खेला आपके सामने है, जहां 100 गज का प्लाट था, ये पोर्टल खेलते हैं। मैं पोर्टल किस्सा बताऊंगा क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, इन दिनों बहुत घूमा हूं मैं। जो 100 गज का जिसका मकान था, ज्योति जी उसको 500 गज का दिखा दिया। अच्छा। जिसका 1 मंजिला मकान था 3-3 फ्लोर दिखा दिया। जिसका हाउस टैक्स थोड़ा सा आता था, नॉर्मल मान लो कि 500, 700, 1000, 1500, 50 हजार, 70 हजार रुपए उनका आउट टैक्स हो गया। वो अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए लाइनों में लगे रहे, इतना समय लग गया, 1 साल होने को हो गया। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हुई थी वो अभी तक सरकार ठीक नहीं कर पाई। और ये भी बताना चाहता हूं, उसका ठेका जयपुर की एक कंपनी, ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया 18 करोड़ 11 लाख का। नगर निगम की जो हाउस है, जो बीजेपी के खुद के चेयरमैन है, उन्होंने प्रस्ताव पास करके दिया कि सारी सर्वे गलत हुई है, इसकी पेमेंट रोकी जाए, इसके खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर वो मंत्री का चेता था, एक मंत्री का वो रिश्तेदार जो था ठेकेदार जयपुर का, मैं जानता हूं कौन किसका रिश्तेदार था, मगर उसके 18 करोड़ 11 लाख की बजाय दबाव में 65 करोड़ से ज्यादा उसको पेमेंट कर दी। जब विधानसभा में मुद्दा बना तो उसका टेंडर रद्द करना पड़ा। आज तक उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक वो प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए जनता नगर निगम के अंदर धक्के खा रहे हैं। और मैं बताता हूं, ये पोर्टल खेल चाहता हूं ज्योति जी, जहां सरसों की परतेज हो रही है, आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं, एफिडेविट देने तैयार हूं, किसानों को एफिडेविट सैकड़ों किसानों को दवा सकता हूं। आज तक जो सरसों की परतेज 70-75% हो चुकी है, उनकी अभी तक सरसों काफी किसानों की पोर्टल पर चढ़ी ही नहीं। 5450 MSP है,
उन्होंने मजबूरी के अंदर वो अपनी सरसों 4300 से लेकर 5000 तक मंडियों में बेचनी पड़ी, औने पौने दामों में बेचकर भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है सर। आपकी तो पूरी टीम लगी हुई है, हरियाणा न्यूज पूरा एक प्रमुख चैनल है, पूरा देश देखता है। आपके जो चैनल के जो रिपोर्टर जगह जगह घूमते हैं, कल मैं सरसा में थे, आपका रिपोर्टर वहां आया हुआ, चेक कर लेना। अनाज मंडी के दौरे के ऊपर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने खुद चेक किया, बोला हाँ बड़ी भारी गलती हुई है। मैंने ठीक है। मौके पर ही एटीएम को फोन किया, मैंने मौके पे ही फूड सप्लाई के अधिकारी उनको फोन किया, मौके पे एफसीआई का जो डीएम है उसको धमकाया, ये क्या खेला खेल रखा है पैसे कमाने खाने के लिए। आज गेहूं मंडी के अंदर मंडियां भर चुकी है, मंडी के बाहर सड़क के ऊपर ओके गेहूं बजरंग पड़ी दास जी, है। अभी चर्चा को आगे ले जाएं। आपने बहुत विस्तार से बात कर ली पहले उत्तर में। एलूवालिया जी, अगर आप सुन जैसी- पाए। ठीक है विजयपाल जी, पहले आपने कहा कि हाँ जी, अगर सुन रहा हूं, परेशानी सुन रहा है, अगर परेशानी है, सीएम साहब भी कहते हैं अगर परेशानी किसी को है तो भूपेंद्र हुड्डा को है। अब हुड्डा भी ये दावा करते हैं कि हम तो जी जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। बजरंग दास भी कहते हैं परेशानी जनता को है और हम मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते इसे सरकार तक पहुंचाते हैं। परिवार पहचान पत्र में अगर बहुत मात्रा में कमियां होती तो ये उठा के रखते। ये 1 लाख हैं, 72 लाख परिवार के वो पीपीपी कार्ड बने हैं। और अगर कहीं कमी किसी कार्ड में रही तो अभी जो आज एक लोकार्पण किया है उस चैट के माध्यम से आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, उसको ले सकते हैं। वास्तव में इनको समझ में आना पड़ेगा, कांग्रेस को ये बात माननी पड़ेगी, इनके शोर करने से कुछ नहीं होने वाला। जनता संतुष्ट है, जहां कमी है उसका समाधान बार बार करा जा रहा है। कोई नया जब सिस्टम लागू होता है उसके अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं। 72 लाख थोड़े नहीं होते। अगर कहीं 72 लाख के अंदर से कहीं भी अगर 1% भी हो तो 99% लोग संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस जब हार की विवेचना करेगी, जब इनको समझ में आएगा कि हम हमारे से कहां भूल होगी। ये एक ऐसा कार्य है जिससे आम गरीब व्यक्ति को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। उसको हर योजना का सीधा सीधा लाभ मिलेगा, उसके एक क्लिक से पता लग जाएगा। अब एक आज जिस दिव्यांग के बारे में 60 साल की जो 60% है उसका जब सीधा सीधा आएगा तो उसको घर बैठे उसकी पेंशन बनेगी। इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो भी सरकार की स्कीम्स हैं उसको पोर्टल के ऊपर डाली जाएंगी और उसको उसका पता लगेगा कितना बड़ा लाभ उसको मिलने वाला है और हर परिवार इसका लाभ ले रहा है। कहीं फिर भी कोई कमी रहती है तो उसका समाधान खुला है। या तो ये कहते जी परिवार पहचान पत्र बना दिया, इसका समाधान नहीं, ये बंद कर दिया, इसका समाधान नहीं करेंगे हम। कहीं अगर किसी की इनकम गलत चढ़ गई तो उसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल हो रहे हैं। एडीसी ऑफिस में कमेटी है, उस कमेटी उनकी बात सुनने के बाद उसका समाधान करती है। निश्चित रूप से आज डिजिटल का युग है, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। कभी हम लैंडलाइन फोन से बात करते थे, एक्सचेंज वाला बात कराता था बीच में, तो उसके बाद फिर खुद बात करने लग गए। फिर पेजर का सिस्टम आ गया, आज मोबाइल का, वीडियो का, फेसबुक का, कितने सिस्टम आ गए। उन सिस्टम के अंदर आज ये चीज समझनी पड़ेगी कि नए डिजिटल युग के अंदर आपके एक बटन के क्लिक से आपकी सारी जानकारी आपके सामने आ जाती है। कई बार जो कन्यादान की राशि की बात आती थी, बहुत बार चक्कर काटने पड़ते थे। अब उसको जब ये बात उसको पता लग गया कि इसे कन्यादान की राशि मिलनी है, सीधी सीधी उनके उसके अंदर चली जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर। और उसी प्रकार से जो सरकार की योजनाएं हैं, जिसको जो मिलना है वो ऑनलाइन हो गई और उस पोर्टल के माध्यम से चीजें मिलेंगी। आज 3 पोर्टल की आज लोकार्पण किया है, जिसके अंदर से मुख्यमंत्री ने सीधा कहा ताऊ बोलो के सुझाव, वो आप चैट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी समस्या है और चैट उसके अंदर आपका समाधान कर दिया जाएगा। अब कई चीजें हैं, क्या लोग पढ़ चुके हैं, हर के हाथ में मोबाइल है और सब सीएससी सेंटर हर गांव के अंदर खुले हुए हैं। लोगों का चंडीगढ़ आना जाना कम हो गया है, लोगों के घर बैठे ट्रांसफर हो रहे हैं, लोगों के घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, लोगों की घर बैठे फैसिलिटीज हो रही हैं। इनको वो दिखता है कि अगर 1 लाख लोगों में से अगर 50 लोगों की अगर गलती होगी, 50 लोगों का ढिंढोरा पीटते रहे तो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। कि 50 लोगों को ही दिक्कत है, लेकिन अगर 50 लोगों को भी दिक्कत है तो वो है परेशानी तो है ना।
और अच्छी बात है अगर विपक्ष परेशानी को उठा रहे, उनकी परेशानी दूर फिर एक करने की है, मैंने दो ये की कहा, है, 50 देखिए, की है, अगर 100 की पोर्टल है। बंद हो जाता 50 लोगों की, अभी सुनिए मैं यही बताना चाह रहा हूं, 50 लोगों को जिनको परेशानी है उनका समाधान करवाया जा रहा है। जिसका एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार जिसका इस क्राइटेरिया के अंदर नाम आता है 100% उसका ठीक होगा। अच्छा। 100 अगर बजरंग दास जी के पास भी कोई अगर ऐसा केस है वो भी भेज दें, उनका भी हो जाएगा। अगर कोई ये बताए बजरंग दास जी कितने केस हैं इनके पास, बजरंग जी है कोई, कितने केस इनके कोई पास आए आंकड़ा हैं? है बजरंग जी? सिर्फ एक, अगर इनके पास कोई आंकड़ा हो, इनके पास कोई, ये भेजते कल अगर ये मुख्यमंत्री कहे हजारों लोग, ये तो बहुत बार कहते हैं ना कि मैं 5 कोई लाख इनकी 5 तरह लाख की तो पेंशन काट दी आप लोगों ने, 5 लाख लोगों बजरंग की, जी आपके पास जितने हो, लोगों के जिनके BPL entitlement कार्ड है, काट उनके दिए। सबके ठीक होंगे। आप भेजो लाखों, सही। ये तो लाखों में बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि 150 की बात है, लाखों में बीपीएल कह रहे कार्ड हैं। बड़े हैं लोगों के। 8,41,000 आंकड़े दे रहा हूं। आपको एक जानकारी में सरकारी दूं। आंकड़े हैं, 8,41,000 आपकी जानकारी के लिए दूं, गरीबों 12 के लाख BPL कार्ड राशन नए बने हैं। काट दिया 8,41,000। अजी 12 लाख नए बने, आप टोटल संख्या में आइए ना। आप बीपीएल कार्ड 12 लाख नए बने हैं, 9 लाख कटे हैं। और जो जिस क्राइटेरिया के अंदर आएगा, अब ये लूट की दुकान खत्म हो चुकी है बजरंग जी, वो समझ गए आपका। आप यूं बता दो ना, आप निश्चित देखो रूप मेरे से साथी, आप ऑनलाइन ये बताओ, ऑनलाइन के हिसाब से सारा काम चलने वाला है। जिसका जो हक है उसको मिलेगा, उसके घर बैठे उसको मिलेगा। अगर जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने उनकी पेंशन काटने का काम किया नहीं किया? जो लोग खड़े हो गए जाके नहीं किसी काटी। कार्यालय में, हम जिंदा आपकी खड़े जानकारी हैं, के- हमारी आप- पेंशन काट दी। आप एक अभी नहीं, आपकी एक जानकारी के लिए नहीं, बताता हूं, हजारों, आपके टाइम आपको की- बताऊंगा, जिंदा पहले ताऊ सुनो, ताई ने, अभी सुनने की कोशिश जिंदा करो। ताऊ ताई ने आपके पूरे हरियाणा टाइम के में अंदर 21 लाख 22,000 लोगों को पेंशन मिलती थी, और आज 30 लाख 78,000 लोगों को पेंशन मिलती है। गए हैं आप हरियाणा में, ऐसा कोई जिला है 30 लाख। जहां आप रिकॉर्ड की बात करिए ना, उनकी मैं आपको डिबेट के माध्यम से आंकड़ा देता हूं, आप रिकॉर्ड सिद्ध करके मैं दिए। रिकॉर्ड 21,82,000 पेंशन देते थे आप लोग, सुनो, आज हम 30,78,000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं। और और आपके हमने टाइम कहा, में हमने कौन सी 2618 पेंशन दे करोड़ दी रुपए, आपने? हमने कोई पेंशन नहीं दी 2618 करोड़ रुपए हमने देखो बांटते थे। से आज कोई हम पेंशन नहीं दी, 10,157 ना पिछली करोड़ सरकार रुपए ने ली। मासिक हम तो पेंशन बांट जनता रहे की हैं। बात बोल रहे हैं। आपको मैं इस जनता ने टीवी जो डिबेट बात के बताई, माध्यम से चैलेंज गरीबों करता ने जो हूं, बात हमने बताई, रेडी वाले लगभग मजदूरों ने 9 जो लाख बात के बताई, उनकी करीब बात करो। लोगों की पेंशन ज्यादा बनाई है। आपको चलिए पता ही चर्चा नहीं को है। आगे ले जाते हैं। ये आंकड़े आज आपको सीएम ने जमाना भी दिए बदलता हैं, है, बिल्कुल। एक नीचे पता सीएम लगता की है। ओर से भी कहा गया। अभी चर्चा में रजत जी, मैं इस आंकड़े के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, निश्चित आज एक एक चीज की कैलकुलेशन है, वो जमाना चला गया। आप पीपीपी कार्ड खोल लेंगे, सबको सब पता लग जाएगा। आज जो नाजायज फायदा अभी उठा रहे उमेश थे, जी मैं अभी आ रही हूँ, मैं एक बार उनके पेट में इनेलो दर्द का है, वो क्या दर्द स्टैंड है वो रहेगा। मैं जान लूं उसको हम पहले। ठीक नहीं कर सकते। ओके, आप अभी सुनिए, आपकी बात पूरी हुई। सीएम कहते हैं रजत जी की प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल है, नेता विपक्ष कहते हैं परमानेंट परेशानी है ये, इससे राहत तभी मिलेगी जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, परेशानी को खत्म कर देंगे। इनेलो को क्या कहना है? जोशी जी, परेशानी तो कम नहीं, परेशानी बहुत ज्यादा है। वो मैं आपको बताऊंगा किस वजह से, और हम भी इसको क्यों खत्म करने का काम करेंगे। देखिए, पहले बीपीएल से स्टार्ट करते हैं। बीपीएल में तो किसी के पास मोटरसाइकिल भी है, घर में फ्रिज टीवी है, 900 यूनिट अगर साल में बिजली का आ गया तो ये बीपीएल कार्ड काट देंगे, जो मुझे नहीं लगता कहीं तक ये लॉजिकल इनकी रीजनिंग है। लाखों गलतियां जो हैं वो विधानसभा में भी बताई गई, परिवार पहचान पत्र की है। तो अभी इसकी गलतियों पे अभी आएंगे खामियां क्या है। उससे पहले यहाँ 2-3 बातें थी कि मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पे सब कुछ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मोबाइल पे आजकल सब कुछ मोबाइल पे है, तभी इनके विधानसभा में कुछ विधायक मोबाइल पे क्या देखते हैं वो भी सारी जनता देखती है, ठीक है। और मोबाइल पे ये कहते हैं ना, बिना खर्ची पर्ची, बिना पर्ची के तो चलो, खर्ची तो चलो मानता हूँ, बिना पर्ची के तो राजनीति में आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। ये एक नया चीज देखी है जो भाजपा बार बार बोलती है ना, क्योंकि अगर जनता पर्ची नहीं देगी अपने काम की, सीधा डायरेक्ट नहीं करेगी, मोबाइल पे आप किसको भेजोगे, क्या भेजोगे और कितने काम हो जाएंगे। तो क्योंकि जनता से जुड़े हुए लोग नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है, इसी कमरों में बैठ के बयानबाजी करनी है सिर्फ। इनका अलग फंडा है, इनका सिस्टम अलग है। कभी जनता के बीच में घूमे तो पता चले कि पर्ची होती क्या है।
कि एक इंसान के काम जो होते हैं वो अपने एक एप्लीकेशन लिखता है, चिट्ठी लिख के लाता है, कागज पर लिखता है, सब कुछ अपनी बात अपनी जनता के जो अपनी बात होती है वो अपने विधायक तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आती है कि इन्होंने कहा घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, घर बैठे सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिलता, घर बैठे धक्के खाने पड़ते हैं। ये कहते हैं अब चंडीगढ़ भी आना पड़ता। वहीं पे इतना उलझा लिया इन्होंने, जो काम सरकार का था, पहले डॉक्यूमेंट मांगते थे, सरकार अपलोड करती थी, वो तक इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, कुछ भी नहीं करते। सारी सरकार पोर्टल के भरोसे, आउटसोर्सिंग के भरोसे लोगों पे छोड़ रखी है। भाई आप ही अपना कुछ सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, आप इससे करो, ये पीडीएफ सेव करो, ये करो, अब आप अपना आपका एक आईडी आएगा, वो आएगा। उलझा के रख दिया है पूरे हरियाणा की जनता को, परेशान करके रख दिया है। हर काम, लाइसेंस बनवाना हो, कुछ करवाना हो, सब कुछ जनता धक्के खा रही है। ये घर बैठे का पता नहीं। एक इन्होंने 72 लाख का आंकड़ा दिया, ये आंकड़ा पता नहीं इन्होंने कौन सी सर्वे रिपोर्ट पर 72 लाख लोग तो परेशान है। सिर्फ 50 लोग ऐसे होंगे जो कि भाजपा के समर्थक होंगे, जो सिर्फ इसका गुणगान करते होंगे। दूसरा, अच्छे परिणाम होते तो पूरे देश में कहीं तो लागू होता है। ये सिर्फ परिवार पहचान पत्र पूरे यूपी भी रिसर्च कर रहा है पंजिटा जी, देश का सबसे बड़े राज्य के अधिकारी भी रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें भी पसंद आया कि अभी जाहिर है केवल हरियाणा में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस दिशा में विचार कर रहे हैं। बहुत पसंद आएगा। डेटा कलेक्ट करना है ना, अगर चुनावी उद्देश्य से जो डेटा कलेक्ट करना, आप मुझे बात बताइए, सिर्फ एक गरीब, इन्होंने कहा स्कीम्स जो जिसको इसका बेनिफिट हो, बाइंडिंग कैसे है? फिर आप ये बताइए। आप इनकम टैक्स आपका पूरे परिवार का फाइल करते हैं, डीएल आपका, आपके परिवार का है सारा का सारा, आपका पासपोर्ट आपका या पूरे परिवार का है, आधार कार्ड आपका पूरे परिवार का है। पूरे परिवार को कैसे आप क्लब कर सकते हो जब हर एक के अपने इंडिविजुअल लीगल राइट्स है? कोई एक व्यक्ति जुर्म करेगा, पूरे परिवार को डाल दोगे जेल में। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसे कहते हैं ना कि किसानों को खाते में पैसे डाल दिए हैं हमने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, केवल किसानों को बैंकिंग सिस्टम में लेके आना था। अभी बात कर रहे थे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता, जो अभी बीच में छोड़ दी, मंडियों में जो फसल पड़ी है अब बरसात में खराब होगी, उठान क्यों नहीं हो रहा? ये भी ई टेंडरिंग की बदौलत है। रेडी नहीं है उन लोगों ने, इनको ई टेंडरिंग में अपने हिस्सों को टेंडर दिया उठान के। ट्रकों में जाएगा सामान, एक ट्रक नहीं है किसी के पास, तभी दिक्कत आ रही है, तभी उठान नहीं हो रहा। ये सरकार या बैठती कुछ है, करती कुछ है, बोलती कुछ है, और सब लोग खुश है, सब लोग बड़ा बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी दरअसल के ऊपर। इनका ये ई टेंडरिंग की बात बता दी आपने। उसके बाद बात आती है ये आपकी ये बाइंडिंग, मैं जो बात बीच में छूट गई, ये बाइंडिंग जिसको आपने लाभ पहुंचाना है, ठीक है, ये इस स्कीम का एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लाभ चाहिए, तो वो व्यक्ति अपना बनवाए। आप ये थोप कैसे सकते हो? इलीगल है, ये थोपना इलीगल है। क्या आप क्यों बाइंडिंग कर रहे हैं? आप सबके ऊपर ऐसी चीज क्यों लेके आ रहे हैं? क्यों आपको चाहिए सारा कुछ? सिर्फ चुनावी उद्देश्य से आपका सारा ही वंश है, क्योंकि और कंपनियां करेंगी तो पैसे देने पड़ेंगे, सर्वे कराने पड़ेंगे। तो कौशल रोजगार, मैं आपको बताता हूँ कौशल रोजगार वाले कैसे रगड़े जाएंगे। कौशल रोजगार मिलेगा 1 साल के लिए, परिवार पहचान पत्र में सारे परिवार के बेनिफिट खत्म, नौकरी भी गई। ये क्या करते हैं ज्योति जी, आप सोच भी नहीं सकते कहां मारते। ये टीवी में बैठ के 1 साल की नौकरी करेगा, उसके पूरे परिवार की कंट्रैक्ट पे है, नौकरी गई, परिवार पहचान पत्र में एक बार ही अपलोड हो गया, फिर ये खामियां ठीक करते हैं। पर मैंने जैसे इन्होंने पेंशन काटी है बुजुर्गों की, कितने लाखों परिवारों की, अरे कोर्ट तक में वापस तक मांग ली पेंशन इन्होंने, 2-2 साल की तो वापस मांग ली। आप ये जो सरकार जो बोलती है उसके पीछे इनके क्या मोटिव होते हैं, पीछे इनके क्या उद्देश्य होते हैं, वो समझने की जरूरत है। ये बेनिफिट देने के लिए किसके बेनिफिट घटानी है, किसके घटानी है। ये कहते हैं पेंशन घर बैठे मिल जाती है, किसको घर बैठे मिल जाती है? बैंक जाना पड़ता है, पेंशन तो वापस चली जाती है, कोई व्यक्ति 2 महीने लेने ना जाए तो, क्लेम करने ना जाए तो। कितने ऐसे लोग हैं जो आज तक विकलांग हैं, जो डेफ एंड डम है, जिनकी पेंशन ये काट चुके हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, पंचकुला दफ्तरों में धक्के खिला रहे हैं। आप पॉइंट बताइएगा कौन सा सीएससी सेंटर, कौन सा लाइनें लगी हुई है सीएससी सेंटर के पास, और ये लेके आओ, आज ये अपलोड करना है, अपलोड करना। जनता परेशान है तो परेशानी है इसमें। सरकार को जो काम देखिए, दफ्तर में बैठ के पहले क्या होता था, आपने डॉक्यूमेंट मंगाए, दफ्तर में गए, फीस जमा कराई, आपका काम खत्म। अब तो सब कुछ पोर्टल के भरोसे छोड़ दिया, जनता परेशान है। आज ये आप बाहर ही अपलोड कीजिए, बाहर ये कंप्यूटर हैंग है, सर्वर ही नहीं चलते, ऐसे की तैसे करा गया सारा कुछ, सर्वर ही, क्या पोर्टल के भरोसे करोगे? सब कुछ अगर हैक हो गया क्या करोगे आप? कितनी तो आपका भी डेटा चोरी हुआ पीछे, आपका और फरीदाबाद का वो हैकर था, उससे सारा डेटा चुरा लिया। चलिए जेजेपी का अभी पहला जवाब बचता है। भाटी जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। भाटी जी, मैंने
इनेलो क्या सोचती है ये धन्यवाद भी। ज्योति जी, आपने कम से कम बहस में तो जोड़ दिया। उमेश भाटी जी, अभी तो राजेंद्र जी भी बचे हैं, आप धैर्य रखिए ना। हाँ वो भी है। ये मैंने देखिए, इसलिए परिवार- इनेलो से मैंने परिवार- पूछा, सुनिए, मैंने इसलिए पूछा कि आप तो जाहिर तारीफ करेंगे, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी क्या सोचती है और इनेलो क्या सोचती है। दोनों दल ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो ये पोर्टल वाला जो तामझाम के सिस्टम है इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये केवल परेशानी का सबब है, और परिवार पहचान पत्र को तो केवल लोगों को परेशान करने का जरिया मानता है विपक्ष। देखिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विपक्ष में हैं तो हमें किसी भी अच्छी चीज की बुराई करनी है। परिवार पहचान पत्र एक ऐसा यूनिक आईडी है एक परिवार का, कि वृद्धा पेंशन है या महिला पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है या उसमें वृद्ध, मतलब कोई भी किसी तरीके की पेंशन जो परिवार के अंदर आनी है, जो अभी तक अलग अलग फॉर्म उसके भरे जाते थे, अब क्या है कि परिवार पहचान पत्र जब उसमें बनेगा तो उसे पूरा एक परिवार का डाटा उसके अंदर आएगा। उसमें उस बेटी का भी आएगा जिसकी शादी नहीं हुई है। जैसे उस बेटी की शादी का होगा तो उस बेटी को जो हरियाणा की गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको स्कीम के तहत जो पैसा मिल रहा है उसको पैसा मिलेगा, और वो यहाँ से इसका नाम कट के वो अपने पति के साथ नाम उसका जुड़ जाएगा। जितनी भी पेंशन की जो स्कीम्स है और जो भी सरकार की तरफ से जो स्कीम आएगी, नई स्कीम आएंगी, उन नई स्कीम को डायरेक्ट कैसे पहुंचाया जाए पब्लिक तक, हरियाणा के निवासियों तक, उसके लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। और एक ऐसा यूनिक आईडी जिसमें के उस परिवार को सारी सुविधाएं उसको डायरेक्ट मिले, तो ये एक ऐसी चीज है जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कांग्रेस ने भी कहा, इनेलो ने भी कहा कि हम जैसे हम आएंगे सरकार में तो इसको खत्म कर देंगे। इनका कारण क्या है खत्म करने का, कि इन्होंने अपने समय पर इन्होंने ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए हुए थे जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां थी, और जो बेचारे जो गरीब आदमी थे जिनको के राशन की जरूरत थी उनको राशन नहीं मिलता था। तो जब उस समय एक आपको ध्यान और स्कीम चली थी कि जो बीपीएल परिवार जिनका कार्ड है उनके घरों पर बीपीएल परिवार लिखा जाएगा। जब वो लिखने का काम शुरू किया गया तो देखा गया हरियाणा में कि बड़ी बड़ी कोठियां उनकी बनी हुई थी और उसके आगे लिखा हुआ था बीपीएल परिवार। तो इस तरीके का जो भ्रष्टाचार था ये फैलाया कांग्रेस ने, इनेलो ने। अच्छा। तो इस भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना था तो दुष्यंत चौटाला जी ने खुद कहा इस बात को कि परिवार पहचान पत्र जो लागू किया जा रहा है ये भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब बात आती है कि जब हम नए स्कीम के तहत हम जा रहे हैं तो लगभग 73 लाख लोगों के पीपीपी बन चुके हैं, 73 लाख के। लगभग 2 से 2.5 लाख ऐसे हैं कि जिनका कुछ गलत फहमियों की वजह से उनका या तो कोई वृद्धा पेंशन कट गई या उनकी कोई महिला पेंशन कट गई, लेकिन उसके लिए भी सीएम ने और डिप्टी सीएम दोनों ने आदेश दिया कि इनको भी प्रॉपर चेक किया जाए, और प्रॉपर चेक करने के बाद में इनके भी जो पेंशन है उनकी भी शुरुआत की जाए। लेकिन आप यकीन मानेंगे कि इतने सारे लोग जो घर बैठे जो जिनको जरूरत नहीं थी वो भी स्कीमों का फायदा उठा रहे थे, वो भी जो है गलत फायदा उठा रहे थे, तो उनका नाम कटा है। ऐसे लोगों का नहीं कटा है कि जिनको जरूरत है। और ऐसे जो भी लोग सामने आ रहे हैं तो उनको बाकायदा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करके उनका काम जो है ढंग से किया जा रहा है। लेकिन अगर हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ मुड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, तो हमें ये सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी। और आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश भी चाह रहा है कि इस तरीके से अपने यहाँ भी स्कीम को लागू करें, और खाली उत्तर प्रदेश नहीं और स्टेट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से अपने यहाँ पे इसको लागू करें, जस्टिफाई कर। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा मानना है आप कुछ कह कि रहे हैं, अगर आपकी हमें आवाज भ्रष्टाचार नहीं को आ रही रोकना है तो बहुत जरूरी है। हेलो जी, चलिए मैं राजेंद्र जी को भी चर्चा में जोड़ूं। दादुन साहब, आपने तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही सुने, और पीपीपी को लेकर आपने विधानसभा में भी देखा काफी गूंज इसकी सुनाई दी। हुड्डा साहब तो ये कहते हैं हम खत्म कर देंगे, इनेलो भी कहती है हम सत्ता में आए तो इसे खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार एक बड़ी पहचान पारदर्शी सिस्टम के तौर पर अपनी स्थापित करने के प्रयास में है कि हम चीजों को डिजिटल कर रहे हैं, पारदर्शिता लेकर आ रहे हैं, घर बैठे लोगों को, पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कौन से मैसेज का आप स्ट्रॉन्ग असर देखते हैं, इस बात का कि पारदर्शिता आई है, सरल हुआ, कि या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि जनता परेशान है और हम खत्म कर देंगे सत्ता में आते ही?
देखिए ऐसा है कि डिजिटलाइजेशन तो हर फील्ड में हो रहा है। डिजिटल करेंसी आ रही है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, सब तरफ जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये है कि परिवार पहचान पत्र ये एक अलग तरह की कंसेप्ट लेकर आए हैं कि हर परिवार का, प्रदेश के हर परिवार का हमारे पास डाटा है। लेकिन अब उसके पीछे दलील दी जा रही है कि बीपीएल कार्ड में ये हो रहा था, वो पैसे वालों के बीपीएल कार्ड बना दीजिए। तो अगर इस तरह की बेईमानी करने का हो तो वो तो इसमें परिवार पहचान पत्र में भी कर सकते हैं। वो एनएमएमई तमाम सामने आई गई ना कि किसी की इनकम कुछ और थी, कम थी, उसको बड़ा चढ़ाकर लिख दिया गया, किसी का कुछ और कान का साइज बड़ा लिख दिया गया, कभी किसी की उम्र का बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो ये सारी कमियां तो इसमें भी हो सकती है। परिवार पहचान पत्र भी एक टेक्निकल सिस्टम है और बीपीएल कार्ड में भी उसी तरह का वेरिफिकेशन था। ठीक है, अब यही है कि ये सिस्टम आप लेके आए तो उसमें एक्सरसाइज बढ़ गई। बीपीएल कार्ड भी अपने आप में एक आर्थिक सर्वेक्षण था और एक आर्थिक दस्तावेज था कि किस परिवार की क्या स्थिति है। मैं तो समझता हूँ कि वो देखते थे मकान में शौचालय भी है कि नहीं, ये बिजली का कनेक्शन है कि और कौन कौन से उपकरण है, ये सारे बीपीएल कार्ड में देखे जाते थे। तो वो भी पूरा एक आर्थिक दस्तावेज ही था। अब अगर उसमें आप गलत कर लें, गलत एंट्री कर लें, गलत लोगों को शामिल कर लें बीपीएल में, वो तो एक तरह का करप्शन है। अब वो करप्शन अगर आप इस बात की क्या गारंटी कि परिवार पहचान पत्र में इस तरह की गलतियां नहीं हो रही हैं, और इसमें लगातार अपडेट करने का प्रोसेस जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि लगातार जो है परिवार का विभाजन हुआ, परिवार बढ़ गया, संपत्ति का क्रय विक्रय हो गया, तो तमाम तरह का सारे आपको उस हिसाब से चिन्हित करने पड़ेंगे। परिवार में विस्तार हुए, मेंबर एडल्ट हो गए, ये हो गए, तो सारा जो है वो कोई एक बार ही एक प्रक्रिया नहीं है कि ये एक बार में पूरा हो जाएगा। ये तो लगातार जैसे मतदाता पत्र का भी अपडेशन करना पड़ेगा। अब ये तो काम करने की जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि वो इस कंसेप्ट को किस तरह से अमल में लेके आता है और उससे लोगों को किस तरह का लाभ, किस तरह से आसानियां उपलब्ध होती हैं कि उनकी पेंशन अपने आप बन रही है। अभी ये ईपीपी का जो प्रोजेक्ट आने के बाद 2,30,000 राशन कार्ड रद्द हो गए थे, फिर उनको दोबारा बनाना पड़ा, कुछ नए भी बन गए 10 लाख। तो ये सब चीजें हैं कि ये परफेक्ट कौन सा सिस्टम है, ये तो काम करने वाले लोगों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात ये कही कि अब सेक्टर में लेके आते हैं। अब अगर कुछ गलत डाटा अपलोड किया जाता है, अगर वो गलती से है अपलोड तो हो गया, लोगों ने विरोध किया तो उसको अपडेट किया गया या फिर ठीक किया गया, तो आप ये कह रही है इरादतन भी हो सकता है। तो इसमें ये दावा तो हो ही नहीं सकता कि पोर्टल के जरिए जो भी बातें होंगी वो ठीक ही होंगे। विजयपाल जी, अभी बजरंग दास जी भी जिक्र कर रहे थे, काफी लोगों की पेंशन काट दी गई, कुछ लोगों के बीपीएल कार्ड, कुछ की प्रॉपर्टी को ज्यादा दिखा दिया गया, कुछ बच्चे जो कि बालिग भी नहीं हैं उनकी भी इनकम दिखा दी गई। तो काफी लोग वो हैं जो परेशान हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं। एक स्टेज तो ये कि उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता, दूसरी वो कि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, वहां उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार एक ही बात एक वाक्य में कह देती है कि बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सरल है, सब कुछ क्रांतिकारी कदम के, तो जनता की परेशानी कौन देखेगा? देखिए, जनता की परेशानी देखना सरकार का काम है। सरकार निश्चित रूप से जो भी परेशान इससे हुआ है उसको ठीक करेंगे, लेकिन विपक्ष की परेशानी जनता पहले भी ठीक कर चुकी है, आगे भी ठीक कर देगी। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये इनको ग्राउंड रियलिटी समझ में क्यों नहीं आ रही। क्या हो रहा है कि 72-73 लाख इतने ज्यादा परिवार पहचान पत्र बने, और उसके अंदर से मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1% भी गलत बन गए, उनको कोई करेक्शन करने की जरूरत है। ये प्रक्रिया बिल्कुल चलने वाली प्रक्रिया, ये बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है। पहले क्या होता था, एक किसी ने नाजायज बीपीएल कार्ड बनवा लिया, वो कार्ड में दब गया। आज सारा कुछ ओपन है, आज सब कुछ आपके सामने है, हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना पारदर्शी सरकार, सुशासन वाली सरकार। अरे भाई, जिन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिनको फायदा मिल रहा है घर बैठे बैठे, उनसे पूछे ना परिवार पहचान पत्र का लाभ क्या हुआ है। आज
वो उन लोगों की बात करना चाहता। मैं एक बात कहता हूं कि एक भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर किसी का आंकड़ा गलत हुआ, उसका ठीक किया कि नहीं किया। आज 50,000 रुपए से इनकम से कम वाले परिवार जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको एक अलग से स्कीम दी जा रही है। और अंत्योदय कार्यक्रम के तहत जो 1 लाख रुपए तक के नीचे के लोग हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। 46,000 परिवार ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, जिनके समय में पहली बार नौकरी लगी है उनके परिवार में, सरकारी नौकरी। 46,000 परिवार थोड़े नहीं होते। ये सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो अंत वाले व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हैं। पहले क्या था, अपने व्यक्ति को दे दो, अपने व्यक्ति को सिलेक्ट कर लो। ये सरकार जिसने वोट नहीं दिया उसके भी साथ है, जिसने वोट दिया उसके भी साथ है, सबको समान रूप से देखती है। हमारी कोई आज ग्राम दर्शन पोर्टल है, नगर दर्शन पोर्टल, इनको ये बात समझनी पड़ेगी। व्यवस्था जब कोई लागू होती है, आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, हमने कभी सोचा था कि अपने मोबाइल से बटन दबाएंगे, पेटीएम करेंगे, पैसे अगले खाते में चले जाएंगे। अब वो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अब इनको गुमराह करने की बजाय बजरंग जी को मैं ये कहता हूं कि जिनका ठीक कराना है आप बताइए। और मेरे इनेलो के प्रवक्ता को मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए वास्तव में इनकी एक ट्रेनिंग है। हमारा बहुत साल इनके साथ समझौता रहा, मुझे पता भी है। इतने मैं कहता हूं कि पता नहीं बोलते हुए ये भी नहीं सोचते कि मैं बोल क्या रहा हूं। अरे 2.44% इनको वोट मिला था 2019 के अंदर, और 38.76 बीजेपी को वोट मिला था, और कांग्रेस को 28% वोट मिला था। अब इनको ये समझना चाहिए, निश्चित रूप से जनता जागरूक हो चुकी है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का वो फायदा उठा रही है। और जो समस्या ये कि ये चाहते हैं कि वो धक्के खाएं। हम कहते हैं उनको धक्के खाने नहीं पड़ रहे। जो जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, धक्के तो अब भी खाने पड़ रहे हैं ना लोगों को। दफ्तर तो अब भी जाते हैं लोग, नहीं खाने पड़ रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ, आज करेक्शन क्या है। आप प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत सारी तस्वीरें हमने भी दिखाई जब लोग परेशान हुए। बीपीएल कार्ड को लेकर कुछ लोगों की गलत इनकम दिखाई दी, कुछ लोगों के बीपीएल कार्ड गलत तरीके से भी कटे, कुछ छोटे बच्चों की भी इनकम या सैलरी दिखा दी गई, नौकरी दिखा दी गई। बीपीएल के लिए तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि सब कुछ इतना आसान। अहलूवालिया जी, जितना आप कह रहे हैं ना कि मोबाइल से एक बटन दबाओ सब कुछ हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है। आप ये कहें कि हाँ हमने लागू किया है, खामियां जो है उनको दूर किया जाएगा। लागू किया है, लाखों लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। रजत जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको किस बात से आपत्ति है इनकी बातों से? देखिए, मैं कोई पार्टी फूटी अगर मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि जिनके दिक्कत है उनके ठीक कराओ। कौन रोकता है? या तो पोर्टल बंद हो गया हो, या सरकार नहीं कहती हो कि हम ठीक नहीं करेंगे। चलो आप एक मिनट, में कुछ और बात करनी है। देखिए, ये इन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा, थोड़ा राजनीति से ऊपर उठे, जो समस्या है उसको एड्रेस करते हैं। देखिए ज्योति जी, समझ सरकार को नहीं आ रहा है। अभी आपने कहा जो पात्र है, पहला तो जो पात्र है बिल्कुल गरीब व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए। अब क्या परिवार में कुछ सदस्य हैं जो पात्र हैं और जो पात्र नहीं हैं, उनकी वजह से जो पात्र हैं उनको योजनाओं का लाभ कट गया, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। आपके परिवार पहचान पत्र में सबको क्लब करने की वजह से जो व्यक्ति पात्र है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जिसको बच्चे नहीं देख रहे, जिसको छोड़ रखा है, कोई विधवा है जिसके बच्चे अलग रहते हैं, कुछ समझिए। यहाँ टीवी में बैठ के इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं आ रही, आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपको टीवी में बैठ के सुनाना चाहता हूँ, आपको पता नहीं इसके लिए क्या किया गया। 34 साल हरियाणा की राजनीति में मैं तो सिर्फ 91 से लेके 2014 तक बता सकता हूँ, कभी 2, कभी 4, कभी 2, कभी कोई भी नहीं, वो भी इनेलो के सहारे। जब आप सत्ता में भी आए, आपने 30 सीटें मांगी, उसमें से 5-6 विधायक आपके जीते, वो भी हमारी वजह से। हम 60 पे लड़े, 47 में जीते। आप थे कहाँ हरियाणा के अंदर? आप सिर्फ लोकदल के भाव से हरियाणा में जीते। कभी आप नहीं, 91 नहीं, केवल 91 नहीं है, 91 से नहीं, बल्कि आप बहुत पहले तक का अगर देखेंगे तो बीजेपी का पुराना स्वरूप जनसंघ लोकदल के सहारे ही था। और ये तो हालात देखिए बदलते ही रहते हैं, हालात। अरे ज्योति 10 सीटें आई, ज्योति जी 10 सीटें आई थी, और तब अगर ये 30 की 30 जीतते ना, अब
मानते कि हम इनके भरोसे हैं। और बिना बीजेपी के आज तक कभी सरकार बनी है इंडियन लोकल की, बताइए। आप तो 30 या 5 में क्यों जीते? आप बताओ, आपके भरोसे अगर थे हम तो आप 30 की 30 जीत के हम मानते। वो 5 भी आपके पास एमपी तक के कैंडिडेट हमने दिया आपको सोनीपत। मैं आपको आप छोड़िए, अगर आपको मैं रिकॉर्ड की बात करूँ, मैं आपको बताना, हमारे आप सुनिए, परसेंटेज रिकॉर्ड की चीज खत्म। हम 10 साल मुख्य विपक्षी दल थे, तब क्यों नहीं हमारा खत्म हो गया भैया? ये तो एन वक्त के ऊपर एक जजपा के भीतर बात करेगी पार्टी के अंदर, ठीक इलेक्शन से पहले। वो कोई बात नहीं, ये तो जनता है, जनता फैसला करती है। आप आंकड़े ठीक करो, जनता फैसला कर देगी। ठीक है, ये राजनीतिक बातें नहीं, हालात तो बदलते रहते हैं। आपकी बुकलाट मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, मैं ये ओके, आप देखिए राजनीति ढूंढते हैं। ठीक है, नहीं, आपकी बुकलाट समझ में आ रही है मुझे। बजरंग दास गर्ग जी, आज सीएम ये कहते हैं कि परेशानी मुझसे है, मनोहर लाल से परेशानी है कांग्रेस को, क्योंकि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3000 से लेकर करीब करीब 3100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस बात से परेशान हो रही है कांग्रेस कि इतने दिनों तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा के मनोहर लाल ने। जजपा को क्रेडिट जाता है तो सत्ता से बाहर मनोहर लाल जी ने रखा, सत्ता से बाहर जनता ने रखा है। जनता ही सरकार बनाती है, तो जनता ने मनोहर लाल को फिर पसंद भी किया है। जनता उसी को अहंकारी कहाँ पसंद किया? जो जजपा के पसंद किया? नहीं देखिए, जजपा का नहीं, रजत जी, अगर आप ये कह रहे हैं बीच में, तो मैं भी छोटी सी बात कहती हूँ, फिर बजरंग दास जी को टाइम देंगे। जजपा जेजेपी के बिना भी बीजेपी सरकार बना सकती थी, इनकी चॉइसेस साथ में। जेजेपी के बिना भी निर्दलियों के साथ नंबर्स थे, बीजेपी के पास नंबर्स हैं, अब भी हैं। नहीं, अगर बना लेगी तो फिर जी को आपत्ति किसी बात से? सुनिए ना, आप, ये सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये इनको वरना तो इनका वो कभी होता शिवसेना वाला हाल इनका। एक नाथ शिंदे बहुत बैठे हैं इनके अंदर, राम कुमार गौतम जी भी बैठे हैं। ये तो सिर्फ जाट वोट डिवाइड हो, चौटाला परिवार को कैसे कमजोर किया जाए, सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है। चलिए विषय से दूर चले गए, उमेश जी आएंगे आपके पास। मेरा कारण ही सिर्फ ये है कि नलों को कैसे कमजोर करके रखे, कैसे उनका वोट डिवाइड करके रखे। ये तो सिर्फ ये तो विश्वासघात करने वाले लोग हैं, ये विज्ञान के आपको बात खत्म। सत्ता का लालच आ गया, मलाई होगी। ये सुद्दी चिपकली बड़ा इनोसेंट फेस था, सुद्दी चिपकली बन के आपने ये काम किया। विषय पर आते हुए ज्योति जी, आपको कुछ कहना 10 सेकंड जल्दी, फिर मैं विषय पर बात करना चाहूंगी। ज्योति जी, हेलो, बोलिए। बजरंग जी का उत्तर हम कंप्लीट होने दें। कांग्रेस को परेशानी है सीएम मनोहर लाल से, इतने दिन आप लोगों को सत्ता से बाहर बैठा रखा, ये कभी हुआ नहीं हरियाणा गठन के बाद इतने टाइम तक के लिए। ज्योति जी, परेशानी जनता को है, परेशानी गरीब व्यक्ति को है, परेशानी आम किसान को है, परेशानी सरपंच को है, परेशानी महिलाओं को है, परेशानी छात्रों को है। अगर परेशानी का आपने सवाल किया, आप किसी से भी बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा आज हरियाणा में हालात क्या। ज्योति जी, ये कहते हैं बार बार हमने पहचान पत्र बना दिया, प्रॉपर्टी आईडी बना दी, पोर्टल पर सरकार चला दी, ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। जब पोर्टल खेलना है तो मंत्री की क्या जरूरत है? पोर्टल से सरकार चला लो। सरकारी कर्मचारी पूछो, परिवार पहचान पत्र के मामले में सरकारी कर्मचारी कहते हैं हम परेशान हैं। ये कहते हैं भी किसी का कंप्लेंट तो बताइए। मैं कंप्लेंट की बात आपने पूछी है, मेरे साथी को बताना चाहता हूं, हरियाणा के 10 रेहड़ी वाले या 10 मजदूर ऐसे खड़े करके दिखा दीजिए, वो लोग कहते हैं हम इससे खुश हैं, आपको पता लग जाएगा। और मेरे एक साथी जेजेपी की यूं बोलते हैं अनिलों ने भ्रष्टाचार फैलाया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो अनिल, सुनो विवाद, जो अनिलों की सरकार थी उस टाइम ये इनके जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी मुखिया थे। अनिलों के मुखिया कौन थे? अभय सिंह चौटाला नहीं था, अजय सिंह चौटाला मुखिया नहीं थे। अनिलों सरकार के सबसे मुखिया, पार्टी का चेहरा थे, बिल्कुल मुखिया। शपथ कर रहा हूँ, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और अजय सिंह जो था सारी सरकार चलाना कंट्रोल उनके हाथ में था। अभय सिंह तो उनका सेकंड लैंड के अंदर होता था, ये शामिल थे। भ्रष्टाचार किसने बुलाया? इसका मतलब अजय सिंह ने बुलाया।
मलाई किसने खाई? अजय सिंह ने खाई। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं मलाई खाने के लिए सत्ता के अंदर बैठे। अगर भ्रष्टाचार की जननी अगर किसी को कहा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी है, और वो सिर्फ खाली हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर है। जननी बताऊंगा कौन है? भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है गढ़सा, और ये सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं, ये पूरे देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार की जननी है। सबको पता है, ये भी पता है, जहाँ जो टेचियां ले सबसे ज्यादा जो तड़प हो रही है वो कांग्रेस को हो रही है, जो राम क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से पैसे कमाए। आज अगर देखें तो सबसे ज्यादा पैसा इनके नेताओं के पास है, और सबसे ज्यादा नेता जो जेल में जा रहे हैं वो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जननी रही है कांग्रेस, लेकिन उनकी सजा ये मानने को तैयार नहीं है। आपने को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप बीच में ना बोलो मेरे साथी, आप मेरी बात सुनिए, मतलब की बात करो, जिस मुद्दे पे डिबेट है उसकी बात कीजिए। आप कहते हो खर्ची पर्ची, जो माल टेचियों में लिया जा रहा है, तो खर्ची चुप होंगे, कुछ बोलने का मौका मिलेगा क्या? एक भी सरकार, या हम भी ऐसे बीचे बोलना शुरू कर दे? एक सरकारी इनको तो समय दिया गया है, उमेश जी अपने टाइम पर बोल रहे हैं। बता दे जहाँ पर बजरंग जी आपकी बात कंप्लीट मिलेगा। आपकी सरकार में काम होता हो एक महकमा, आप बता दो। आप लोग कहते हैं ना, ठीक है साहब, अभी सुनिए, आप सुनिए मुख्यमंत्री का बजरंग जी, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, हर समस्या। चलिए आपकी बात हम टिका दी है, अभी आप सुनिए। एक ही आदमी को बोलना है तो एक ही आदमी बोलता रहेगा, फिर बाकी को जवाब देने का। जनता से हाथ जोड़ा। बजरंग दास जी आप सुनिए अभी, भाई मैं और डाउन कीजिए इनके। सीएम विंडो फेल है, जब जनता म्यूट कीजिए बजरंग जी को। अगर बॉर्डर नहीं बढ़िया, पीसीआर उमेश भाटी जी, देखिए आप थोड़ा धैर्य रखा कीजिए। मैं जिस तरह से चल रही हूँ उसी सीक्वेंस से चलूंगी ना। अब आपके धैर्य होने से तो ये है नहीं कि मैं चेंज कर दूंगी। आपसे पहले भी उत्तर पूछा था, आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी के बीच में बोलना चाह रहे हैं, तो उनका तो उत्तर कंप्लीट होगा ना। कहना है आपको समय, मैंने वाइंड अप नहीं किया, अभी डिबेट वाइंड अप नहीं की गई है अभी, तो सुनिए, विश्वास रखिए आपको टाइम दिया जा रहा है और दिया जाएगा। ये बार बार पीपीपी को लेकर जाए, अब जो पोर्टल के उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि आमजन को परेशान किया जा रहा है। बीपीएल कार्ड की हमने बात कर ली, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आईडी है उसकी बात कर ली। तो ऐसा तो नहीं कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा। जो लोग परेशान हैं, अगर वो विरोधी दलों के साथ या विपक्षी पार्टियों के साथ जाते हैं तो सरकार को या सत्तासीन दलों को नुकसान होगा उससे। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं पहले सारी चीजें, कि जिस तरीके के सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर जो काम कर रही है, हरियाणा का हर शख्स, नीचे तबके तक का जो शख्स है वो खुश है पार्टियों से, और काम जो चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। भ्रष्टाचार को बाकायदा रोका जा रहा है। मानते हैं कि जब चीज बदलती है तो कुछ थोड़ी सी दिक्कतें होती है, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी है जो रुकने वाली नहीं है। ये निरंतर प्रक्रिया जो है, इसमें बदलाव आता रहेगा, और इसके अंदर बदलाव के साथ साथ जो है, जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब सारी कमियां दूर हो जाएंगी तो आप देखेंगे पूरी तरीके से जो गलत लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को हटा दिया जाएगा इसके बीच में से। लेकिन आप पीछे की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन हमारे इनेलो के मित्र ने ये बात रखी कि कुछ लालची लोग, बीजेपी के लालची लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया। मैं आप क्लियर कर दूंगा आपको कि झंडा भी छोड़ के आए, इनेलो का चश्मा भी छोड़कर आए, और सब चीजों को छोड़ के आए इनेलो के पास में, और छोड़ने के बाद में वहां से आकर जननायक जनता पार्टी को बनाया। तो अगर लालच होता तो वो झंडे को ना छोड़ते, वो चश्मे को ना छोड़ते, लेकिन सभी को छोड़ के, और सभी को छोड़ने के बाद में ये जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ। और जननायक जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो युवाओं का इतना समर्थन मिला कि पहले इलेक्शन में ही 10 सीटें मिली, मात्र 2% पे रह गए इंडियन नेशनल लोकदल। कस्मत के साथ रह रहे हैं ये लोग। इनके पास में अगर हम बहस में जब बात करते हैं तो बहस के बाद कुछ नहीं होता। इनके पास एक इनके जो अंदर का दर्द है वो निकल कर आता है कि अरे ये नए लड़कों ने क्या कर दिया। तो जो भ्रष्टाचार जो फैलाया है वो इनेलो ने फैलाया, और भ्रष्टाचार की जननी में फिर बार आके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता, वैसे तो ये टॉपिक है ही नहीं, वैसे तो ये विषय नहीं है।
है, कांग्रेस लेकिन के वो उमेश लोग जी, थे जिन्होंने जो घर इनेलो बैठ के ने, BPL मुझे कार्ड आप बनाए ये थे। समझाएं, समय नहीं हालांकि इस विषय पर बात करने का, इनेलो ने कैसे करप्शन फैला दिया? जब इनेलो सरकार में थी तब आप लोग इनेलो का हिस्सा थे, या तो फिर आप लोगों ने भी फैलाया है? नहीं, आप एक बात विपक्ष बताइए, में रहकर देखिए आप एक चीज समझिए, कैसे अगर करप्शन फैला आज सकता है? ये तो अगर आप इस बात को बात करेंगे किसी तो बेतुकी बीजेपी बात भी तो कर रहे हैं गठबंधन में थी इनेलो के, बीजेपी के गठबंधन में नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी जब चीजें सब गलत नजर आती है तो जो अच्छे लोग होते हैं वहां से हट जाते हैं अपनी जगह से, और वो जो अच्छे लोग थे वहां से हट गए और उन लोगों के पास में इनेलो को छोड़ दिया, सब चीजों को छोड़ दिया। तो अगर करप्शन की जगह नहीं है तो ये लोग हैं, इनके पास है, चश्मा इनके पास में, झंडा इनके पास में, सारे कार्यालय इनके पास में, सब चीज इनके पास में, क्यों नहीं ये जो है ना दोबारा से चीजें करते? मात्र 2% में कैसे रह गए? लेकिन इनको दर्द ये है कि ये जो नए लड़के हैं ये इतनी मेहनत करके कैसे आगे निकल रहे हैं। अगर अभी समय नहीं है, ये जो नए लड़के हैं ना, ये जो नए लड़के हैं ये इसी चश्मे पे सांसद भी बने थे, किसी को करप्शन को रोकने का ये इसी चश्मे के सिंबल पर सांसद भी रहे ये नए लड़के। नहीं बिल्कुल, मैं तो ये ऐसा नहीं है जो टीवी के सामने दर्शक बैठे उनको कोई जानकारी नहीं, आप ये ना समझें। तो ये एक तो विषय पर बात कीजिए, इन्होंने कहा है कि लालच किया, लालच नहीं किया, लालच करते तो उनसे चुपके रहते, छोड़ के आने उनको, और छोड़ के आने के बाद में अपनी नई पार्टी, अभी आप सुने, नई पार्टी की रीति नीति के साथ काम कर रहे हैं। एक तो ये देखिए 4 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, उसके बाद भी रोजाना इनेलो और जेजेपी को दोनों को बहस करनी होती है इसी विषय को लेकर। जादौन साहब, अब चूंकि अगले साल चुनाव है, चुनावी मुद्दों को लेकर पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं, कांग्रेस जहां अलग अलग वादे कर रही है, ओपीएस को लेकर, 6000 की पेंशन को लेकर, ये कहना कि हम पोर्टल भी खत्म करेंगे, पीपीपी भी खत्म करेंगे, क्या इस तरह के मुद्दे जनता को समझ आते हैं? क्या ये भी चुनावी मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनाव करीबी देखते हुए सब पार्टियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। तो इनेलो पदयात्रा में है, परिवर्तन पदयात्रा, वो तो बस पदयात्रा से पूरा परिवर्तन ही लाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या किस तरह से है। हालांकि अभी जो है मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई देता है, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की दृष्टि से काफी मजबूत अपने आप को करने में और चुस्त दुरुस्त करने में जुटी हुई है। लगातार जो है मुख्यमंत्री विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इनका अपना अध्ययन और इनका कामकाज लोगों की नजर में किस तरह से गया है, ये तो चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। जननायक जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, वो ये भी मान कर रही है कि उनको गठबंधन में रह के चुनाव लड़ना है, और अगर ऐसा मौका आता है तो स्वतंत्र रूप से भी लड़ सकते हैं। तो तैयारियां सब तरफ से हैं, और अब लोगों की क्या सोच है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, सरकार की जो तमाम नीतियां, कार्यक्रम और इनका डिजिटलाइजेशन, जी बिल्कुल ही देखना होगा जनता कैसे ऑनलाइन किस मुद्दे को समझते हैं, और पर्ची खर्ची के बगैर सरकारी नौकरियों में चयन और नौकरियों का अदालतों में चले जाना, बहुत सारे 300 लाख HPSC में फैसला करते हैं। कमाल कर दिया। अब ये तो चुनाव परिणाम से पता चलेगा। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है बताइए आप? नहीं, ये तो देखिए, ये वादों, ये दावों की बात कर रहे हैं। समय हालांकि है नहीं, लेकिन गर्ग साहब आज सीएम ने ये कहा गया कि ग्राम दर्शन पोर्टल जो है विधायकों का, हुड्डा साहब ने 3 साल में केवल 2 बार उस पर लॉगिन किया है, तो उनको मतलब नहीं है जनता की परेशानी से भी। आखिरी कमेंट आपको बहुत जल्दी। जो जनता के बीच में रहेगा उसको कहाँ पोर्टल की रहेगी? ये तो जो विले बैठे हैं वो तो सारा दिन फोन के ऊपर बैठे हैं। आज तो कांग्रेस और इनेलो तो दोनों, आप दोनों तो एक साथ ही बोल रहे हैं। आज तो एक मत दिख रहे इस मुद्दे पर पूरी तरह से। वो आप लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, आप हुड्डा साहब को डिफेंड कर रहे हैं। मैं गठबंधन में भी जाने की इच्छा है इनकी आपस में। गर्ग साहब 10 सेकंड अगर आप बोलना चाहें। वो तो देखिए ज्योति जी, जो जनता के बीच में रहेगा ना, देखिए खर्ची पूरी है सरकार में टैक्सी है, और पर्ची के बिना काम ही नहीं होता। इन्होंने तो आज मान लिया पूरे हरियाणा पे जो बजरंग जी के तो आवाज नहीं मिल रही हमें। ठीक है, पर्ची के बिना काम नहीं होता, आपकी बात आज वो लेता ही नहीं है। एक मिनट, पंजिटा जी ने उत्तर दे दिया है। ज्योति जी, मैं बट्टे नहीं, इन्होंने हुड्डा साहब को डिफेंड करते हुए उत्तर दे दिया है। बहुत शुक्रिया। आगे समय नहीं सर, माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा हमने की परिवार पहचान पत्र को लेकर, पोर्टल सिस्टम को लेकर भी विपक्ष क्या कहता है कि सरकार के क्या दावे हैं, और दावों और आरोपों के बीच जनता कैसे पोर्टल सिस्टम को और साथ ही पीपीपी को देखती है, क्या ये राहत है या फिर आफत है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।